तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए आपकी पूरक परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी भी कक्षा 11वीं में सप्लीमेंट्री आई है अंग्रेजी विषय में तो आप लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा। और इस प्रकार के आपको मैंने 2 सेट पेपर बताए, सेट ए और सेट बी, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से बनकर आएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द कॉम्प्रेशन ऑफ द पैसेज। तो देखो पहला जो क्वेश्चन लिखा, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें पूरा। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। इन नेचर वन ऑफ द लविस्ट साउंड इज, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू कीप द बर्ड टुगेदर। देखो सेकंड का राइट आंसर भी आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, हाउ डज द मॉकिंग बर्ड अर्थ अर्न इट्स नेम, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इट मिमिक्स द साउंड ऑफ द अदर बर्ड। तो देखो थर्ड का राइट आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद में देखो फोर्थ पढ़ते हैं, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, तो देखो फोर्थ का राइट आंसर सी आएगा, इट इज़ एन इन्वॉर्म इंस्टिट्यूट ऑफ द, देखो फोर्थ का राइट आंसर सी आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लोग देख लें। आप इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, द नाउन फॉर्म ऑफ द मॉकिंग इज, तो देखो मॉकिंग का नाउन फॉर्म क्या होगा, मॉक। 6 को पढ़ते हैं, द साउंड ऑफ द बर्ड आर इन अ पैड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू कम्युनिकेट। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड, तो देखो इसको कहते हैं फ्लॉक। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज, तो देखो 8वीं का राइट आंसर आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, वाई डज ए मदर हैन मेक साउंड, तो देखो बोथ ए एंड बी, सी इसका राइट आंसर होगा, बी एंड सी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, तो देखो 10 का राइट आंसर डी आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए और उनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे एक प्रकार से क्या पूछा जाएगा, एक ये पूछा गया पैसेज है ये, और इसमें से आपको फिर नोट मेकिंग समरी को बनाना है। नोट मेकिंग वैसे तो आपको आती होगी, और अगर नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख लें। 3 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लें। ये 4 चौथा क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, और 6ठे नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द आइलैंड फॉर 6 मंथ, तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दिस इज़ द मैन डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल्स डेली, देखो इसमें आपका हुआ आ जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलो, तो देखो इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, तो देखो इसमें आपका ऑन लिख देना है। उसके बाद में वी वेयर लेट फॉर द शो, वी डिडेंट टेक ए टैक्सी, तो देखो यहाँ पर आपको बट लिख देना है। द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ हैज़ प्लेड, तो देखो आपका आर प्लेइंग यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 को जरूर आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ये वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है। अब चलो इसमें पढ़ते हैं, इन जुलाई 1967, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ते हैं, इन जुलाई 1976, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था, ए बिजनेसमैन। राइटर क्या था, एक बिजनेसमैन था। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो व्हाट डज सी फेरिंग मीन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज, तो देखो रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, इसका राइट आंसर आएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना वे वाकर। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, बीच ऑफ देज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजियर, देखो लेजियर का सिमिलर मीनिंग होगा फ्री टाइम। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, द राइटर विश्ड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ड व्यूगर मेड 200 ईयर्स ईयरली बाई द, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर ये बिल्कुल आपका ट्रू होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख ले, 9 का ए वाला भाग। तो देखो पहला क्वेश्चन, हाउ डज द वॉइस ऑफ रेन डिस्क्राइब इट्स ऑरिजिन, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इट कम्स फ्रॉम द बॉटमलेस सी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इम्पेबल, तो देखो इम्पेबल का मीनिंग क्या होगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द एबव एब्स्ट्रैक्ट वेयर डज द वॉइस ऑफ रेन रेज, तो देखो आपको यहाँ पर आपको हैव लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें पूरा। उसके बाद में देखो आपका बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लाइफलेस। व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रयू कॉन्फ्रंट, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू सेव चाइल्ड और मदर।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो देखो इन द डिलेमा ऑफ फेट व्हाट द एंड्रयू, तो देखो लेफ्ट इन द हैंड और द रनर्स, इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन विच ऑफ देश द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंस, तो देखो इसका राइट आंसर डेस्पेरेट का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। देखिएगा आप लोग इसको देख लें। उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 को भी देख लें, प्रश्न नंबर 11, 12, 13, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें। यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।